एसआईएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत सरकार का आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम है। यह 2001 के भारतीय संसद पर हमले के बाद अस्तित्व में आया था। यह सभी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के केवल अधिकृत लोगों के लिए ही सुलभ है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इन्होंने अपना डेटा साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे नेशनल इंटेलिजेंस नेट ग्रिड चर्चा में है। नेट ग्रिड है क्या? यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद अस्तित्व में आया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वहां लिखा है 2001 के संसद हमले के बाद, नहीं 2008 के मुंबई हमलों के बाद यह अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक सुरक्षित मंच उपलब्ध कराना है, जहां अपराध से संबंधित, अपराधियों से संबंधित जो रिकॉर्ड है उनको रखा जाएगा। तो ये एक वन स्टॉप केंद्र की तरह कार्य करेगा और 31 दिसंबर 2020 तक इसे सुचारू रूप से जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल केंद्रीय एजेंसियों के लिए ही ये उपलब्ध है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एनालिसिस विंग, इस तरह की 10 केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये उपलब्ध रहेगा। इसकी कुछ आधारों पर आलोचना भी की जाती है, जैसे निजी गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है। आतंकवाद संबंधी प्रभावकारिता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, जैसे राज्य एजेंसी या पुलिस बल हैं वो नेट ग्रिड को एक्सेस नहीं कर सकते, केवल केंद्रीय एजेंसी कर सकती हैं। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा इसका दुरुपयोग भी करा जा सकता है। इस संबंध में कुछ आलोचनाएं भी करी जाती हैं। देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम है, सही है। 2001 के भारतीय संसद हमले नहीं, 2008 के मुंबई हमले के बाद लाया गया है। सभी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उपलब्ध है, नहीं, राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं है, केवल केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ही उपलब्ध है। पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो केवल एक सही है। आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, हाल ही में असीम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा या कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा? देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, ये पोर्टल लॉन्च करा है असीम, SEEM, असीम। किसने लॉन्च करा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसको करा है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है जो उद्योग संबंधी कुशल कार्यबल प्राप्त करने और कोविड के बाद की परिस्थितियों से उबरने, नौकरियों के अवसर का पता लगाने, उन सब में मदद करेगा, अर्थव्यवस्था को फिर से रिवाइव करने में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आईएएस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टेट पीसीएस में ये आपका काम आ सकता है। नेक्स्ट, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, ये निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ये भी आपको आईएएस की जगह स्टेट पीसीएस में काम आएगा। निम्नलिखित में से किसकी पहल है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, युवा मामले खेल मंत्रालय की, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की या भारतीय खेल प्राधिकरण की? देखते हैं। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज भारतीय शहरों में कोविड-19 महामारी को देखते हुए साइकिलिंग को बढ़ावा देने की दिशा में स्मार्ट सिटीज मिशन तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की। उद्देश्य क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि साइकिलिंग को प्रोत्साहन करना है, साइकिल चलाने को बढ़ावा देना है। कहाँ कहाँ करा जा रहा है? 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से किया जा रहा है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सबको चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? MS स्वामीनाथन और नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की स्मृति में, वर्गीज कुरियन, विशाल तिवारी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर KH एलिकुनी और डॉक्टर HL चौधरी, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? चर्चा में क्यों है वो पता ही चल गया, 10 जुलाई को मनाया गया है। तो
चर्चा में है। ये मनाया जाता है डॉक्टर KH एलिकुनी और डॉक्टर HL चौधरी की स्मृति में। इन्होंने क्या करा था, जो इंडियन मेजर क्रॉप हैं उनकी प्रजनन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करा था इन्होंने, और जिससे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला था, जिस वजह से इन्हें जाना जाता है। इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि चर्चा में रहने वाले कतला, रोहू और मृगल क्या हैं। कतला, रोहू और मृगल क्या हैं? ये क्या है? मीठे पानी की एक्वाकल्चर फसलें हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर KH एलिकुनी और डॉक्टर HL चौधरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जस्टिस शशिकांत आयोग की स्थापना हाल ही में की गई, ये किससे संबंधित है? जस्टिस शशिकांत आयोग भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है, सैन्य सुधार से संबंधित है, पुलिस सुधार से संबंधित है, या न्यायेतर हत्याओं से? इसको गैर न्यायिक भी बोल सकते हैं, गैर न्यायिक हत्याओं से किससे संबंधित है? ये देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में विकास दुबे की हत्या या एनकाउंटर ने न्यायेतर हत्याओं तथा इससे संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करा। इसके लिए सरकार ने शशिकांत अग्रवाल, जो कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं, उनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। शशिकांत आयोग किससे संबंधित है? न्यायेतर हत्याओं से संबंधित है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से संबंधित है। थोड़ा एनकाउंटर के बारे में इसमें जान लेते हैं कि क्या किसी भी परिस्थिति में एनकाउंटर को जायज ठहराया जा सकता है, या पुलिस को किसी का जान लेने का अधिकार है या नहीं है। किसी आरोपी को पुलिस के द्वारा जान से मार देना, उसकी हत्या कर देना, एनकाउंटर कर देना, ये भारतीय संविधान और कानून का उल्लंघन है। ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। केवल IPC और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार केवल एक स्थिति ऐसी है जिसमें एनकाउंटर किया जा सकता है, और वो परिस्थिति है जब उस पुलिस वाले पर जान का संकट हो, तब अपराधी ने हथियार उठा लिए हो और उस पर जान का संकट हो, केवल इसी परिस्थिति में। लेकिन इस परिस्थिति को भी पुलिस को सिद्ध करना होता है कि इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी, अन्यथा पुलिस का काम सिर्फ जांच करना है, जांच के आधार पर फैसला देना, दंड देना, ये न्याय व्यवस्था का काम है, ये पुलिस व्यवस्था का काम नहीं है। अगर पुलिस इस तरह के काम करती है तो वो न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है, लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास कम होता है। किसी को दंडित करना एक सक्षम न्यायालय का काम है, ना कि पुलिस का। एक प्रश्न है कि क्या पुलिस को एनकाउंटर से कोई कानूनी छूट प्राप्त है? तो हाँ, कुछ तरह की छूट प्राप्त है। IPC CRPC में कुछ परिस्थितियां हैं जिन परिस्थिति में उसकी जान पर संकट है तो वो अपराधी की हत्या भी कर सकता है, लेकिन इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि हर पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत की मजिस्ट्रेट से जांच जरूरी है, मजिस्ट्रेट के द्वारा यह जांच होनी चाहिए। और 2015 के एक फैसले में उसने एक 16 पॉइंट की गाइडलाइन भी जारी करी हुई है इससे संबंधित। और कुछ जो हमारा प्रीलिम्स में काम का आ सकता है कि ये जो IPC CRPC हमने देखा जो एनकाउंटर का अधिकार देते हैं पुलिस को, तो ये संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? संबंधी सूची में है, राज्य सूची में, केंद्र सूची में? तो आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया संहिताएं जो है IPC CRPC, ये सब संबंधी सूची में शामिल है, 7वीं अनुसूची की संबंधी सूची। और ये जो हमारी संहिताएं हैं इनको किसने इकट्ठा करा है? भारत में आपराधिक कानूनों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। ये हमने पहले भी एक दिन अपनी क्लास में देखा था। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस शशिकांत आयोग का संबंध किससे है? गैर न्यायिक हत्याओं से या न्यायेतर हत्याओं से। इसके लिए इस आयोग को गठन कराया गया है, एक सदस्यीय आयोग है। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आते हैं तब इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।